नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज फिर मैं आई हूँ एक नई रेसिपी के साथ। आज मैं बनाने जा रही हूँ उड़द चने की दाल, बिल्कुल यूनिक स्टाइल से। अगर उड़द चने की दाल आप इस तरह से बनाओगे तो लोग बार-बार खाएँगे और उँगलियाँ चाटते रह जाएँगे। और हमारी ऐसी वीडियो बार-बार देखने के लिए लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। एक छोटे से गाँव में एक लड़की रहती थी, उसका नाम सिया था। सिया बहुत ही सीधी-सादी और मेहनती लड़की थी। उसके पास ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। गाँव में लोग उससे अक्सर कहते थे, इतने बड़े सपने मत देखा करो, ये शहर वालों के लिए होते हैं। सिया लेकिन बस मुस्कुरा दिया करती थी और अपने काम पर लग जाया करती थी। सिया का सपना था कि वो अपने गांव में एक छोटा सा स्कूल खोले, जहां गरीब बच्चे भी पढ़ सकें, क्योंकि उसने वहां खुद से भी बहुत मुश्किल से पढ़ाई की है। हर दिन वो सुबह खेतों में काम करती और रात को दीपक की रोशनी से पढ़ा करती थी। उसकी माँ कहती थी, बेटा इतनी मेहनत मत किया करो, तू थक जाएगी। सिया अपनी माँ से कहती है, माँ थकान तो थोड़ी देर की ही होती है। एक दिन ऐसा आया जिससे सिया के पापा बीमार पड़ गए और घर की हालत बहुत ही खराब हो गई। अब सिया को पढ़ाई छोड़ने की नौबत आ गई थी। गाँव के लोगों ने फिर से ताना मारा कि देखा, सपनों का यही अंजाम होता है। सिया उस दिन बहुत रोई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। मैंने फैसला लिया कि बच्चों को वो घर घर जाकर पढ़ाएगी और थोड़े से पैसे भी कमाएगी। धीरे धीरे बच्चे उससे पढ़ने लगे और उसकी मेहनत भी रंग लाने लगी। लोगों ने भी देखना शुरू किया कि ये लड़की कुछ अलग कर रही है। कुछ साल बाद सिया ने अपनी मेहनत से एक छोटा सा कमरा बनाया। ये उसका पहला स्कूल था। उसने दीवार पर लिखा कि यहाँ पर सपनों को उड़ान मिलती है। अब गांव के वही लोग जो उसे रोकते थे, अपने बच्चे को उसी के पास पढ़ने भेजने लगे। समय बीतता गया, छोटा सा कमरा एक बड़ा स्कूल बन गया। सिया के स्कूल से पढ़कर कई बच्चे आगे बढ़े, नौकरी लगी, अपने परिवार की जिंदगी बदल दी। गांव के एक बुजुर्ग ने सिया से कहा कि बेटा, तूने आज साबित कर दिया कि सपने कभी छोटे बड़े नहीं होते, बस हिम्मत बड़ी होनी चाहिए। सिया की आंख में आंसू थे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। हालात चाहे कितने भी खराब हो क्यों ना, अगर आपके इरादे अच्छे और सच्चे हैं तो आप किसी भी सपने को पूरे कर सकते हैं। दूसरों की बातों से नहीं, अपने हौसलों से अपनी जिंदगी बनती है। सिया का स्कूल पूरे इलाके में मशहूर हो चुका था, लेकिन सिया के दिल में अभी भी एक अधूरी चाहत थी। एक रात वह स्कूल की छत पर बैठी आसमान देख रही थी। तभी उसकी माँ ने पूछा, क्या सोच रही है बेटा? सिया धीरे से बोली, माँ, अभी मैं चाहती हूँ कि हमारे गांव के बच्चे सिर्फ पढ़े ही नहीं, बल्कि बड़े बड़े शहरों में जाके कुछ बने, ताकि कोई भी उन्हें कम ना समझे। अब सिया का सपना और भी बड़ा हो चुका था। सिया ये चाहती थी उसके स्कूल के बच्चे शहर में जाकर बड़े स्कूल और कॉलेज में जाके पढ़ें। इसके लिए उसे और साधनों की जरूरत थी, अच्छी किताबें, कंप्यूटर और अच्छे टीचर की। सिया ने हार नहीं मानी। उसने इंटरनेट के बारे में सीखा और शहर के लोगों से मदद मांगी। शुरू में उसे कई लोगों ने नजरअंदाज किया। कुछ लोग ऐसे भी थे जिसने उसकी लगन से उन्हें प्रभावित किया। धीरे धीरे कुछ लोगों ने किताबें भेजी, किसी ने पुराने कंप्यूटर दिए तो किसी ने बच्चों की फीस में मदद की। अब स्कूल पहले जैसा नहीं था। अब बच्चे कंप्यूटर भी सीखने लगे, अंग्रेजी भी बोलना सीखने लगे और अपने सपनों को और भी ऊंचा देखने लगे। एक दिन खबर आई कि सिया के स्कूल का बच्चा रवि शहर के एक बड़े कॉलेज में चुन लिया गया। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। रवि ने सिया के पैर छूते हुए कहा, दीदी दीदी, अगर आप यहाँ नहीं होती तो आज मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता। सिया की आंखों में फिर से आंसू आ गए। धीरे धीरे सिया का स्कूल सिर्फ गांव में नहीं कि पूरे जिले में जानने लगा। एक दिन वही लोग जो पहले सिया का मजाक उड़ाते थे, उसके पास आए और बोले, हम गलत थे, तूने हमें सिखा दिया कि हिम्मत क्या होती है। सिया ने मुस्कुराकर कहा, अगर हम एक दूसरे का साथ दें तो कोई भी सपना बड़ा नहीं होता। सिया की कहानी यहीं पर नहीं खत्म होती, बल्कि कि यह तो एक असली शुरुआत थी। अब उसका अगला सपना हर गांव में एक ऐसा स्कूल खोलना जहां पर कोई भी बच्चा सपने देखने से ना डरे। सपना पूरा होने के बाद रुकना नहीं चाहिए, बल्कि और आगे बढ़ना चाहिए। एक इंसान की मेहनत पूरी दुनिया बदल सकती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी चने की दाल बनाने के लिए सबसे पहले हमने 1 कटोरी चने की दाल, 1 कटोरी
उड़द की दाल को भिगो के रख दिया था। भिगोने के बाद हमने फिर चने की दाल को 2 से 3 बार धुला। फिर हमने उड़द की दाल को 2 से 3 बार धुला। धुलने के बाद हमने डाली कुकर में डाली थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक और चढ़ा दिया कुकर गैस पे। हमारी 3 से 4 सीटी लगाने के बाद हमारी दाल बन चुकी है। तो फिर हमने लगाया दाल बनाने के बाद फिर हमने बनाए चावल अच्छे से बीन लिए थे, धुले और धुलने के बाद चढ़ाए कुकर में। 1 सीटी आने पर कुकर चावल भी बन चुके। फिर हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के लगाया आटा। आटे को अच्छे से गूंद के लगाएंगे जिससे रोटियां हमारी सॉफ्ट और मुलायम हमने आटा भी हमारा लग जाए। हम लंबी लंबी लोइयाँ करेंगे। लोइयाँ करने के बाद 6 से 7 लोई काट के रख लेंगे और फिर हम बनाएंगे रोटी। लोई हम छोटी छोटी करके बनाएंगे रोटियाँ। रोटी को बेलेंगे और गैस पे चढ़ा देंगे तवा। तवा हमारा गर्म होगा और तब तक हम रोटी बना रहे हैं। रोटी हमारी बन चुकी है तो हम इसे डालेंगे गैस पर और हॉट पॉट करके दोनों साइड से हम रोटी को सेकेंगे। रोटी हमारी सिक रही है तो अब इसे हम सेकेंगे गैस पर। गैस पर भी हमारी रोटी सिक रही है तो हम बनाएंगे पापा जी के लिए थाली। वीडियो अच्छी